को बताएं, मौसम स्पीड के साथ मंसूबों के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगे। 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे की मौसम स्पीड के साथ सिर्फ 70 रोज में तकमील। तरक्याती मंसूबे खुलने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने फॉलो अप दौरे शुरू कर दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अलसुब बेदियाँ रोड अंडरपास का दौरा 10 रोज में साइड रोड्स को मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बेदियाँ अंडरपास की साइड रोड्स पर जारी तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। 10 रोज में साइड रोड्स को हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि साइड रोड्स की जल्द तामीर के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। साइड रोड्स की ग्रीन बेल्ट्स पर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की जाए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और कॉन्ट्रैक्टर ने सड़कों की तामीर बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि बेदियाँ अंडरपास की मुद्दत तकमील 6 माह थी, जिसे दिन रात मेहनत से सिर्फ 70 रोज मुकम्मल किया गया। ये पाकिस्तान का पहला अंडरपास है जिसे 70 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है, जिससे योमिया 1,20,000 गाड़ियों को आमदोरफ्त में सहूलत मिल रही है। सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफसल, इब्राहिम मुराद, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, CCPO, डिप्टी कमिश्नर, DG PHA, चीफ इंजीनियर LDA और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर खोलने पर ट्वीट। उन्होंने लिखा कि शाहदरा फ्लाईओवर 6 माह से कम अरसे में मुकम्मल हो गया। फ्लाईओवर ट्रैफिक की शहर के अंदर आने जाने के लिए बगैर किसी रुकावट का रास्ता फराहम करता है और ये तब्दीली का मंसूबा शाहदरा को बुलंद और तरक्की देने के लिए तैयार है। फ्लाईओवर लाहौर के पोश मोहल्लों से मुवाजना करता है और रावी पुल का काम भी जारी है। और उन्होंने मजीद कहा कि इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर दिसंबर में खुल रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि शाहदरा इमामिया कॉलोनी मंसूबा मुल्कगीर सफ़र के लिए एक वसी सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शाहदरा फ्लाईओवर खोलने पर समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर यह ट्वीट जारी हुआ है। एक्स पर उन्होंने पैगाम जारी किया है कि फ्लाईओवर 6 माह से कम अरसे में मुकम्मल हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट की वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की स्मोक तदारुक के लिए इक़दामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आला पंजाब स्मोक तदारुक के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं वो काबिल तारीफ हैं। तालीमी इदारे हफ्ते और इतवार को 3 माह के लिए बंद रखे जाएँ। सरकारी और प्राइवेट इदारे आइंदा 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम करें। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारक के मुतालिक केस की समाअत की। फाजल जज ने कहा कि महकमा माहौलियात स्मोक का असल जिम्मेदार है। जो इंडस्ट्री सील होने के बावजूद चलती हुई पाई गई, उस पर अदालत महकमा माहौलियात के अफसर के खिलाफ खुद कार्रवाई करेगी। जो अफसर सीलिंग के बावजूद इंडस्ट्री चलाने के जिम्मेदार हैं, कमीशन उनके खिलाफ बुध तक रिपोर्ट पेश करे। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि जो लोग पीने वाले पानी से घरों में गाड़ियां धोने में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई न करने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मार रोड को किसी एक रोज के लिए सिर्फ पैदल और साइकिलिंग के लिए मुख्तस करने का प्लान करें। हुकूमत को साइकिलिंग कल्चर और महफूज रास्ते बनाने चाहिए ताकि लोग साइकिल इस्तेमाल कर सकें। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने चीन से स्मोक खत्म करने के लिए मुशावरत का हुक्म 2 साल कबल दिया था, जिसका चीफ सेक्रेटरी ने 2 साल से कोई जवाब नहीं दिया। अदालत में मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे पेश हुए। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। उधर स्मोक से सांस गले की बीमारियों और एलर्जी के मरीजों की तादाद में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने स्मोक पर काबू पाने के लिए लॉन्ग टर्म इकदाम शुरू कर दिए हैं। क्या इकदाम उठाए गए हैं, अजमत आवान से जानते हैं। जी अजमत। बिल्कुल, स्मोक के तदारक को रोकने के लिए पंजाब के तमाम महकमे एक्टिव हैं। इस हवाले से महकमा सेहत क्या इंतजाम कर रहा है, आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निगरान सूबाई वज़ीर से डॉक्टर जमाल नासिर। डॉक्टर साहब बताइएगा कि स्मोक को रोकने के लिए लाहौर के अंदर महकमा प्राइमरी किस तरह एक्टिव है, क्या इकदाम दे रहे हैं, और जिस तरह हम देख रहे हैं ये मसला जो है वो आने वाले सालों में बढ़ता जा रहा है, तो क्या आप स्टेप्स लेंगे कि आने वाले सालों में हम स्मोक को रोक सकें? देखिए, ये पहली बात तो ये जो आपने सवाल किया ना, मुझे ये इसलिए खुशी हुई है कि हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं करनी, अब हमने लॉन्ग टर्म करनी है। और इसी वजह से हमारे चीफ मिनिस्टर, जिनकी हर मामले में जब कोई प्रॉब्लम आती है एक विजन डिफरेंट तरीके से होती है, उन्होंने परसों एक हाई लेवल की मीटिंग की जिसमें सारे वज़ीर भी शरीक थे और हम तमाम अहम सेक्रेटरी मौजूद थे। और हमने ये सोचा कि शॉर्ट टर्म भी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म भी होनी चाहिए। कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिलें हुकूमत पंजाब ख़रीदे। उसका फ़ायदा ये होगा कि कम अज़ कम वो जो पेट्रोल की वजह से ये स्मोक होती है वो नहीं होगी। दूसरा, पेट्रोल पंपों का जो है वो तमाम का पेट्रोल अब चेक किया जाएगा
क्योंकि ये भी देखना है कि आया ये जो स्मोक हो रही है ये क्या कि पेट्रोल की यानी गाड़ियों की ज़्यादा इस्तेमाल से हो रही है या ये जो फसलें जलाई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये फ़ैसला ही नहीं किया था, तो ये भी होगा। अच्छा, बिल्कुल स्मोक को रोकने के लिए हुकूमत पंजाब बिल्कुल एक्टिव है और पंजाब के तमाम महकमों की तरह महकमा सेहत भी इस वक्त अलर्ट है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म भी और सस्ती हो। बहुत शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी से नज़ला ज़ुकाम में इजाफा, शहर में फ्लू से बचाव की वैक्सीन नापैद। फ्लू वैक्सीन का स्टॉक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिए। मौसम में तब्दीली, इसके साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी, स्मोक की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम है उसकी शरह में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों को इस मौसमी जो फ्लू है उससे बचने के लिए वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। शहरी जो हैं वो मेडिसिन मार्केट में फ़्लू वैक्सीन तलाश करने के लिए दरबदर हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिल रही और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो फ्लू वैक्सीन का स्टॉक है वो मार्केट में ख़त्म हो चुका है। इस हवाले से मेडिसिन मार्केट के ज़राए का कहना है कि जो तलब है फ्लू वैक्सीन की वो बहुत ज़्यादा है और इसके मुकाबले में रसद कम है। इसके साथ साथ बैरून मुल्क जो है वो वैक्सीन इम्पोर्ट नहीं हो पा रही और उसकी वजह से भी हालिया जो शॉर्टेज है उसका सामना करना पड़ रहा है, जिसका अभी तक जो है वो तदारक नहीं किया जा सकता। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। गैर मुल्कियों के खिलाफ टैकडाउन तेज, वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जबकि IG पंजाब की गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन वारे ब्रीफिंग और गैर कानूनी तौर पर मुकीम 15,553 गैर मुल्कियों को पंजाब से वापस भिजवा दिया गया। और मज़ीद डिटेल जानेंगे इस खबर की दुर नायाब से। जी दुर नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबे के वाम जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने की सूरत का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ, जिसमें IG पंजाब ने उनको ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की जानिब से ये बात सामने आई है कि उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है और 9 मई के वाक़े में मुलव्विस मफरूर मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून की गिरफ्त में लाने का हुक्म दिया है। इसके साथ जिनको ब्रीफिंग दी गई IG पंजाब की जानिब से बताया गया कि पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया गया है। गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है 15,533 उनको पंजाब से वापस भिजवा दिया गया है और पंजाब में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मौसर क्रैकडाउन करने का वज़ीर आला का हुक्म सामने आया। उनका कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले अफराद के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाई दी जाए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की सूरतकारों से कोई रियायत नहीं होगी। इस वजह से वज़ीर आला ने IG पंजाब को खसूसी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन के साथ सूरतकारों को पकड़ने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कौमी क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ हेड कोच और बैटिंग कोच के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे, ज़राए की जानिब से बताया गया है। जबकि मज़ीद डिटेल जान लेते हैं इस खबर की वसीम अहमद से। जी वसीम से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि कप्तान शान मसूद की मुशावरत भी शुरू की जा रही है और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज, डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ भी मुशावरत में शामिल हैं। कौमी टेस्ट टीम के इंतखाब के हवाले से मुशावरत की जा रही है, ज़राए की जानिब से बताया गया है। कौमी टेस्ट स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान अगले हफ्ते कर दिया जाएगा, जबकि कौमी टीम का कैंप रावलपिंडी की बजाय अब लाहौर में ही लिए जाने का इम्कान मौजूद है। आपको अपडेट कर रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के हवाले से। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ हेड कोच और बैटिंग कोच के फ़राइज़ भी सर अंजाम देंगे, ज़राए की जानिब से बताया गया है। उधर बल्दिया लाहौर की जानिब से 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर तैयार। 1 अरब 10 करोड़ की लागत से 10 तरक्याती स्कीमों के वर्किंग पेपर तैयार कर लिए गए हैं। तफसीलात बसाम सुल्तान से जान लेते हैं। जी बसाम। बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा लाहौर की जानिब से जो है वो तकरीबन 10 नई तरक्याती स्कीमों की जो है वो उसके वर्किंग पेपर्स को जो है वो तैयार कर लिया गया है। ये 1 अरब 10 करोड़ की लागत से 10 स्कीमों पर जो है वो काम किया जाएगा। अगर हम स्कीमों के हवाले से देखें तो जो सड़कें जो है वो तामीर की जानी है, इसमें कमाहा लिद्दर रोड पर जो है वो 15 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से जो है वो उसको मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह जो आशियाना रोड है उसका जो है वो 18 करोड़ रुपए का जो है वो तखमीना तैयार किया गया है। इसी तरह
मियाँ शरीफपुरा रोड 14 करोड़ की लागत से जो है वो तैयार की जाएगी। 25 करोड़ 70 लाख की लागत से जो है वो रावी रोड को जो है वो तैयार किया जाएगा। इसी तरह इलामा इकबाल रोड पर जो है वो तकरीबन 19 करोड़ की जो है वो लागत आएगी। जो वेतमन रोड है उसको जो है वो 3 करोड़ 9 लाख की लागत से जो है वो तैयार किया जाएगा। इसी तरह एबर्ट रोड जो है उसको 14 करोड़ 60 लाख की लागत से तैयार किया जाएगा। जो माईगामी रोड है उसके ऊपर जो है वो 8 करोड़ रुपए की लागत आएगी और तखमीना जो है वो तैयार कर लिया गया है। इसी तरह तो आपका बहुत शुक्रिया।